हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी आपका घर तोड़ने चली थी और अब पता चलेगा कि क्या होता है किसी के घर तोड़ने से, है ना। देखिएगा, आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टेड है और बहुत ज्यादा आप लोगों को अच्छा फील होगा, क्योंकि आज मुझे एनर्जी बहुत कुछ बताने वाली है और बहुत कुछ करने वाली है ना। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उसकी सारी चीजों को देख सकें कि किस तरीके से उसने क्या क्या किया आपका घर तोड़ने के लिए, और अब किस तरीके से उसके साथ क्या होने वाला है ना। और जैसा कि आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमसे कनेक्ट हो सके। यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के साथ चालाकी चल रही थी, अपना हमदर्द बन के दिखा रही थी कि आपके खिलाफ भड़का कर मैं कैसे भी करके एंट्री ले लूं इसके दिल में, और फिर मैं इसी के साथ रहना शुरू कर दूं। जिस तरीके का वो मैनिपुलेट कर रही थी बातें आपके पार्टनर से, और उनको अपनी बातों में रिझा रही थी, तो एक ना एक दिन ये चीजें सब पकड़ में आती है। क्योंकि जो इंसान गलत काम करके, गलत चापलूसी करके किसी इंसान को अपने जाल में फंसाता है, उसकी सच्चाई एक ना एक दिन खुल जाती है। और बाद में वो सोचता है कि मुझे तो अब इसके घर का सब कुछ पता चल गया, अब मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी या कहीं का नहीं छोड़ूंगा, इसको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दूंगा। मैं जो भी कहूंगा इसके घर पर, वो सब कुछ सच माना जाएगा और इसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन या थर्ड पार्टी अपने मन में लेकर सोच रही है। उसका मकसद सिर्फ आपके घर में झगड़ा कराना, आपके रिश्ते को खराब करना और आपके प्रति इतना गंदा भर देना आपके पार्टनर के मन में कि वो सोचती है जो मैं कर रही हूं वही सही है ना। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके परिवार के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। इंटरनेट से देख रही है कौन किस फैमिली का है, कहां पे रहा है और किस तरीके से है। सोचती है कि ये सब जो हैं, जो मैं कहूंगी वही सारी चीजें ये लोग मेरे से मानेंगे। और जब वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है थर्ड पार्टी, कि जो मैं कहूं आपके पार्टनर से वो सही बातें उसको लगें, तो ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी की सबसे ज्यादा गलत सोच यही है। जहां आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां पर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना ही अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर ले, कितना ही भड़का ले, कितना ही उसको एविडेंस दिखा ले। यहां पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की औकात पता चलती है, जो अपने को बड़ा अच्छा बताती थी कि हम बड़े अच्छे घर के हैं, दूसरे को गलत बताना। तो आज वही सारी चीजें उसको पता चलती हैं,
कौन किस खानदान से है, कौन किस तरीके का है और क्या नीच हरकत कर सकता है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं थर्ड पार्टी का कोई ईमान धर्म नहीं है, वो सिर्फ बातें मैनिपुलेट करके फंसाती है अपने जाल में लोगों को, और जब पकड़ी जाती है तो भर्राती है इधर से उधर कि अब मैं ये कर दूं, अब मैं वो कर दूं। सारी चालें उसकी बेकार जाती हैं, क्योंकि हर कोई समझता है ये चीजें कौन क्या कर रहा है ना। यहां अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर जब इन चीजों को देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी अपनी किस तरीके की हरकतें कर रही है, किस तरीके की बातें बना रही है, तो आपके पार्टनर भी उससे समझ जाते हैं कि अब ये क्या क्या नया ड्रामा कर रही है और क्या क्या कर सकती है। तो जो जिस तरीके का थर्ड पार्टी ने अपनी चाल चली कि कैसे भी करके इसका रिलेशन खराब हो जाए या इसका घर तबाह हो जाए, मेरा नहीं हुआ तो ये दूसरे का नहीं रह पाए, तो सारी चालें उसकी बेकार जाएंगी। वो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जहां ये सारी चीजें पकड़ में आ जाती है ना लोगों के, तो फिर कोई कुछ कर ले रिलेशन को खराब करने के लिए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता। वो उस रिलेशन को और मजबूत कर रही है, उसके दिमाग से और पॉजिटिविटी भर रही है, क्योंकि आपके पर्सन को दिख गया कि क्या औकात है उसकी, जिस इंसान के पीछे वो भाग रहा था। और देखिए सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताता हूं, यहां पर थर्ड पार्टी अपना गान गाती है कि मैंने ये किया आपके पार्टनर के लिए, मैंने वो किया। तो आपने किसी के कहने से नहीं किया, आपने अपने मर्जी से किया, क्योंकि आप ये चाहते थे कि मैं अगर कुछ करूंगी इसके लिए तो ये मेरे वश में रहेगा, मेरे चंगुल में रहेगा। और आज जब सारी चीजें खराब होती दिखाई दी तो गाना गाती है कि मैंने तो आपके पार्टनर के लिए ये किया, मैंने वो किया। अरे कुछ नहीं किया तुमने सिर्फ अपनी औकात दिखाई कि किस घर से हो और किस लेवल की हो तुम, बाकी कुछ नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी यहां बिल्कुल ठप है, अपना जीवन को खराब कर रही है। और मैं दावे से बोलता हूं यहां पर, अगर थर्ड पार्टी का जीवन यहां से कुछ भी ठीक हो जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि जिस तरीके से वो इंसान के घर को तोड़ने का प्रयास करती है, तो यहां पर भगवान भी उसको नहीं छोड़ता है। वो दूसरे के ऊपर तो खूब इल्जाम लगाना चाहती है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी यही भी तो देख ले कि कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसी के ऊपर वापस जाने वाली है, जो चाल चल रही है सब चीज उसी के ऊपर आने वाली है। और मैं आगे के लिए भी बता देता हूं कि एनर्जी मुझे क्या बता रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, उसके अच्छे दिन यहां पर शुरू हो गए हैं, और जो भगवान के द्वारा उसको सजा मिलेगी उससे उसे कोई भी नहीं बचा सकता, है ना। अभी तो ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं कि मैं जिस तरीके से चाहती थी या मैं चाहता था उसका घर तबाह करना, जिस तरीके से मैंने चाल चली वो सब कुछ ठीक हो गई मेरी। कुछ कर ले, उसके सोचने से कुछ नहीं, उसने रिलेशन को और मजबूत खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी सोचने की हैं। उससे उस इंसान की वैल्यू पता चल गई कि ये जो भड़काने वाला इंसान है उसकी क्या औकात है और क्या कर रहा है ना। बाकी कुछ नहीं है। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आप लोग जिस तरीके से थर्ड पार्टी से परेशान रहे हैं, आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला थर्ड पार्टी ने कि तुम अपने पार्टनर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं सही से रखूंगी या मेरे से रिलेशन रखना। और उसका फायदा उठाकर वो आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था या चाहती थी। आप अगर सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हैं और आप देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे लगी है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं, उसका मकसद सिर्फ एक रहता है, आपके पार्टनर को आपसे अलग करना और अपने चंगुल में करना। यहां पर उसकी सारी चाल ठप हो जाती है और उसको इस किए की सजा प्रॉपर मिलती है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं फिर बता देता हूं आपको, कोई इंसान जबरदस्ती आपसे बात कर रहा है, आपसे बातें शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हर चीज को सुनेगा। तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके पार्टनर
अब थर्ड पार्टी की सारी हरकतें देखकर पीछे हट रहे हैं। तो ये सब होना था क्योंकि एक ना एक दिन सारी चीजें ओपनली आनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड पार्टी जिस तरीके से चालें चलती है उसकी सारी चालें खुलनी शुरू हो जाती हैं, और जब पकड़ में आ जाती है तो वो छटपटाना शुरू कर देती है, इधर उधर भटकना शुरू कर देती है। मैं दावे से बोल रहा हूं इन चीजों को आप देखना, आप लोगों के भी अगर लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी का इतना बुरा हर्ष होगा कि उसको भगवान भी बचाने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो जोड़ियां आती हैं ना, ऊपर से बन के आती हैं। किसके रिश्ते में झगड़े नहीं होते आप मुझे बताइए? हर रिश्ते में झगड़े होते हैं। बस उसी झगड़े का फायदा उठाकर थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आती है और आपको इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके सुनाती है कि वही उसकी सगी है, और बाद में फिर इल्जाम लगाना शुरू करती है कि मैं ये कर रही हूं, वो कर रही हूं। कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपनी हरकतें दिखा रही है, आपको डराना चाह रही है, आपके रिश्ते को खराब करने की सोच रही है। कितना कुछ प्रयास कर ले थर्ड पार्टी, यहां पर कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा, और रिलेशन आप लोगों का मजबूत हो जाएगा जब थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है ना? वो भले ही कितनी बातें आप लोगों की शेयर कर दे, उसको ये तो दिख गया आपके पार्टनर को कि मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल है। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जुड़ी है, मैं बोलता हूं आपको, और जुड़कर काफी सारी बातें करी हैं, चाहे अच्छी बात हो चाहे गंदी बात हो, कुछ भी करा XYZ किया, तो जब थर्ड पार्टी ने शुरुआत की, जितना गलत वो आपके पार्टनर को बता रही है उससे ज्यादा कहीं गलत थर्ड पार्टी है ना? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कभी ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। और जितना वो यहाँ पर गान बजा रही है ना, थर्ड पार्टी के ऊपर इतना बुरी तरीके से मार पड़ेगी कि चारों खाने चित मिलेंगे। यहाँ पर ये काफी सारी वीडियो मेरी थर्ड पार्टी देखती है और उसको यही लगता है कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर बनाई गई हैं। काफी थर्ड पार्टी मेरे से लड़ने आ जाती हैं कि आप सब सच्चाइयां कैसे खोलना शुरू कर देते हैं, हमारी सारी जो प्लानिंग है वो क्यों बताते हैं। जो मुझे एनर्जी बताती है वही मैं बताता हूं, क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद आपका सिर्फ एक ही है, आपके घर को तबाह करना, बातें मैनिपुलेट करना, और चाहे कितना एविडेंस दे दे वो आपके पार्टनर को भी। अगर आपका पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग खड़ा हो गया तो कुछ कर ले कोई भी, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कर पाता, है ना? हर तरीके की बातें मैनिपुलेट कर ले, कुछ भी कर ले, उसकी सच्चाई यहां पर पता चल जाती है सबको, और उसकी किए की सजा प्रॉपर मिलती है ना? हर चीज आसान नहीं होती। इंसान सोचता है कि सामने वाला जो है सुनता रहेगा और कुछ करेगा नहीं। सामने वाला भी कोई बेवकूफ नहीं है। आप किसी का घर तबाह कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा कि आप आगे से इन चीजों के साथ नहीं खेलें। देखिए, मैं बताता हूं, थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, उसको यही सब चीजें रहती हैं। कल किसी और के साथ थी, उसके साथ गेम सजाया, वो चला गया तो उसके पीछे कुछ ना कोई हाय तौबा की और छोड़ दिया। फिर दूसरा इंसान फंसाया, उसके साथ भी ऐसी अपनी मैनिपुलेट बातें की, सारी चीजें रखी अपने पास, और कल को अगर किसी ने, आपके पार्टनर ने भी कुछ बोल दिया तो सारी चीजें दिखाना शुरू कर दी, अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी कि मैं क्या कर रही हूं। तो उन चीजों से कुछ नहीं होता। तो थर्ड पार्टी सिर्फ यही सारे काम जानती है, और ऐसी भी है थर्ड पार्टी यहां पर कि वो जितना गलत कर सकती थी उतना वो आपका करती है और करती थी। थर्ड पार्टी यहां पर जिस तरीके से आपके घर को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे एनर्जी बता रही है उसका यहां पर प्रयास काफी ज्यादा विफल हो रहा है, और आपका रिलेशन और मजबूत हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बातें मैनिपुलेट करके बताती है या बताता है थर्ड पार्टी, वहीं पर सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है ना? और अगर हम यहाँ पर थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स की बात करें तो हम देख लेते हैं कि हमें एनर्जी क्या बता रही है और उसके साथ क्या हो रहा है। यहां मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी बड़ा खुश हो रही है आपके रिलेशन को खराब कराने के लिए कि मैंने
ये सारी चीजें शेयर कर दी आपके पार्टनर की कि मैंने सब कुछ बता दिया घर पर, अब तो पक्का झगड़ा होगा घर पर, रिलेशन खराब हो जाएगा घर से। जितनी खुशी यहाँ पर थर्ड पार्टी को मिल रही है आपके रिलेशन को खराब करने के लिए, तो मैं बता दूं कि कितना खुश हो ले थर्ड पार्टी अपनी इन हरकतों से। कहीं कुछ नहीं होने वाला। जो उसने प्लान गेम बना रखा है उसकी सारी चीजें पहले ही ओपन हो चुकी हैं कि कौन किस टाइप का है और कौन क्या है ना। और अब मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से अपने चक्रव्यूह में फंसी है, तो वो अपने चक्रव्यूह में ऐसे फंसेगी कि उसका हल्के हल्के करके सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का कोई जाल बुनता है, जब वो जाल उसका समझ में आ जाता है इंसान के, तो वो सारी चीजें हल्के हल्के करके उसकी तबाह करनी शुरू कर देती है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर देती है। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी ही हरकतों से मारी जाती है और ऐसी फंस जाती है जहां भगवान भी उसको नहीं छोड़ते। अगर यहां थर्ड पार्टी की लाइफ खराब ना हो जाए तो मुझे कहना आप, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी चाहे कितना गलत करे आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए, जब भगवान की सीधी निगाह होती है और भगवान का हाथ सिर पे होता है, तो थर्ड पार्टी की सारी हरकतें रखी रह जाती हैं। ये दूसरे को कमजोर तो समझती है कि जो मैं कर रही हूं वही सब कुछ है, लेकिन सामने वाले को नहीं जानती ये क्या कर सकता है और क्या करना जानता है ना। तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो गाइज मैं यही कहूंगा, आप लोग अगर थर्ड पार्टी से त्रस्त है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर जिस दिन थर्ड पार्टी की सारी चालाकी आपके पार्टनर के सामने आ गई, तो आपका रिश्ता जोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। चाहे थर्ड पार्टी कितना ही आपके पार्टनर को भड़का ले, कितना आपको भड़का ले। जिस रिलेशन को थर्ड पार्टी खराब कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए, तो आपका पार्टनर उस रिलेशन को ठीक कर सकता है थर्ड पार्टी की ये सारी चीजें मैनिपुलेट हुई बातों को लेकर, है ना। तो जितना आप सोचेंगे कि थर्ड पार्टी मुझे ये कर रही है वो कर रही है, करने दीजिए। उसके पाप का घड़ा भर रहा है ये सारी चीजें करके, और जब ये घड़ा भर जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या हर्ष होता है ना। मैं यहां पर थर्ड पार्टी को रावण की उपाधि देता हूं। आपने देखा होगा लोग मेरे से कहते हैं, सर हमारी जिंदगी खराब कर दी थर्ड पार्टी ने, आपने हमारा तो ठीक कर दिया लेकिन थर्ड पार्टी को सजा कब मिलेगी। तो मैं उन लोगों से भी कहता हूं, देखिए जैसे भगवान राम ने रावण को मारने के लिए इतना सब कुछ किया, अगर चाहते तो वो मिनट भर में भगवान थे रावण को मार सकते थे। लेकिन क्या था, रावण का एक पाप कर्म भरना था, और जब उसका पाप कर्म भर जाता है तब रावण का सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अहंकार किसी का नहीं बचा। जो इंसान को अहंकार रहता है, थर्ड पार्टी को अहंकार रहता है, जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो सब कुछ सही है, सामने वाला बेवकूफ है, वो कुछ नहीं जानता, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वही सब कुछ रावण ने किया था। एक अहंकार था रावण को कि मेरे से बड़ा दानव इस धरती पर कोई नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और अंत में क्या हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, क्योंकि पाप कर्म का घड़ा जब भर जाता है तो उसका अंत जरूर होता है। ऐसे ही थर्ड पार्टी का है। आप लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी ने हम लोगों के परिवार को खत्म करने के लिए इतनी सारी साजिशें रच दी, इतना सब कुछ कर दिया, इसको कब सजा मिलेगी। इसकी सजा ऐसे ही मिलेगी, उसके पाप कर्म बढ़ जाएंगे इतने, जिस तरीके से वो सोचती है या सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, उसकी सजा एक दिन प्रॉपर उसको मिलेगी। ये मैं दावे से बोलता हूं, और आप खुद आकर कहेंगे मेरे से कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे थे, ये सच हुआ। क्योंकि आप और हम यही सोचते हैं कि अगर थर्ड पार्टी ने हमारे साथ प्रॉपर एकदम गलत कर दिया तो हमारा भी एकदम ही उसके साथ गलत हो जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। ये बुखार नहीं है कि आपने गोली खाई और ठीक कर लिया, ये कर्मों का खेल है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी अपने कर्मों को खराब कर रही है,
किसी के घर को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग बना रही है, तो वो सब कुछ उसके पाप कर्मों में चढ़ रहा है, जिसकी सजा उसको प्रॉपर यहां मिलेगी। मैं ये बताना नहीं चाहता कि इस चीजों से करने से क्या मिलेगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इन चीजों की सजा ऐसी मिलेगी कि शायद भगवान भी उसको नहीं बचा पाए, है ना। तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसलिए मैं बोलता हूं आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सब कुछ ठीक होगा। और कोई कुछ कर ले आपके रिलेशन में, कहीं से कहीं तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। जितना भी ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी करती है वो सब कुछ पॉजिटिविटी से जुड़कर ठीक हो जाएंगी, और आपकी जितनी समस्या है जीवन में उसको ठीक हो जाएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको लेना है डिसीजन कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। देखिए, आप इंसान को जितना गलत बोलेंगे आपके कर्मों का खाता उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जो जिस तरीके का कर रहा है उसको उसी के हाल पर छोड़ दो। जो जितनी फितरत दिखा सकता है उसको अपने हाल पर छोड़ दो, और फिर जब उसके कर्मों का घड़ा भरेगा उसका इंतजार करो कि देखो कि क्या होता है किसी का घर तबाह करने से। इसमें यही नहीं कि सिर्फ थर्ड पार्टी को सजा मिलेगी, इसमें जो भी उसके जुड़ने वाले लोग होते हैं सबको प्रॉपर सजा मिलती है। तो यही सारी चीजें हैं, है ना। और आप लोगों को यही समझाता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। अगर आपको थर्ड पार्टी से निकलना है, उसकी चालों से बचना है, भगवान पर विश्वास कीजिए। मैं दावे से बोलता हूं थर्ड पार्टी कितना ही आपका गलत कर ले, कुछ नहीं कर सकती। आप अगर स्ट्रांग होकर खड़े हो गए अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हो पाएगा आपके रिलेशन को खराब कर सकता, चाहे कितना दम लगा ले, है ना। लेकिन आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, अपने को इतना दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा करना होगा कि चाहे कोई कुछ बोल ले, मुझे अपना परिवार, अपना घर खराब नहीं करना है। ठीक है गाइस, आप देखिएगा इन्हीं चीजों से थर्ड पार्टी कुड़ कुड़ कर मर जाएगी एक दिन, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने तरीके से चाहती है, सारी चीजें वो नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।